हाँ जी, तो यार आप लोग को पता है कि मैं अब आपके जेई का मेंटर बन चुका हूं। मतलब ये 2 साल मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ने वाला हूं। जो तेरा सपना है वही मेरा सपना है। अब मैंने तुम्हें कल बताया था कि इस जर्नी में ना बच्चा, तेरा जो सबसे इंपॉर्टेंट इंसान होने वाला है ना, वो मैं नहीं, वो तेरा टीचर होने वाला है। टीचर अगर धुरंधर मिल गया ना, तो वो तेरे को तेरा सपना पूरा करवा कर देगा। तो आज मैं फिजिक्स के एक ऐसे टीचर से तुम्हें मिलाने लाया हूं जो मतलब उनके बारे में क्या बोलूं, मतलब मैं उन पे ना ब्लाइंड ट्रस्ट करता हूं। अमेजिंग टीचर है यार, क्या पढ़ाते हैं। एंड ये वो टीचर है जिनको खुद 10 साल से ज्यादा पढ़ाने का एक्सपीरियंस है। इन्होंने खुद आईआईटी से अपनी पढ़ाई कर रखी है एंड आज हजारों आईआईटीएंस ऑलरेडी के भेज चुके हैं। तो उनको मैं पिक करने आया हूं, उनसे बातें करेंगे बहुत सारी और जानेंगे उनके बारे में और थोड़ा सा तुम्हें भी गाइड करेंगे। राजवन सर आ चुके हैं यार। एंड और सर, अरे भाई साहब, बाल बाल कैसे? हेलो सर जी, बढ़िया, एकदम ठीक, स्मार्ट लग रहे हो सर। आपसे कम ही है बस। अरे मैं पतला हो गया हूँ यार। मैं मोटा हो गया हूँ। नहीं सर, सही लग रहे हो। जिम चल रहा है मतलब? हाँ चल। आओ ना सर प्लीज। भाई गाड़ी वाड़ी तो मस्त ले रखी है सर ने। फाउंडेशन वाले बच्चे बिल्कुल चढ़ा दिया है सर को है। अरे सर, और बताओ सर, क्या सीन है आज का? एवरीथिंग गुड सर। हाँ? मैंने सोचा थोड़ा सा आपसे बातें कर लूं बिकॉज बहुत सारे बच्चे अब यहाँ से पढ़ के 11th जाएंगे एंड मैं जेई का मेंटर बन गया हूँ। मतलब तो मतलब आप रहेंगे ना साथ में? हमेशा रहूंगा, मतलब 2 साल रहने वाला हूँ। बिल्कुल बढ़िया, क्योंकि हमें भी चाहिए होगा कि यार बच्चे कैसे हैं, आप हमें गाइड करेंगे तो हम उसके हिसाब से अडेप्ट करेंगे। हाँ मतलब हर साल के जैसे जो भी ये प्रॉब्लम फेस करेंगे ना आप लोग, तो जैसे पढ़ाओगे एंड नो डाउट आप उनकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करोगे। वो हमें भी बताएंगे ना प्रॉब्लम, या फिर आप ही को बताएंगे? नहीं, आप ही को बताएंगे। कुछ एक्स्ट्रा प्रॉब्लम इनकी अगर होगी तो मैं हमेशा रहूंगा इनके पास सॉल्व करने के लिए। बिल्कुल। एंड मैं चाह रहा था कि एक बार ये सारे टीचर्स एक एक करके मिल लें। बिल्कुल, हाँ यार जरूरी है। सबसे पहले बेस्ट टीचर से स्टार्ट करना था। तो आप मिलो सर बच्चों से, बेस्ट से स्टार्ट करना है तो। मेरे को तो सर आप जानते ही हैं 10th वाले बच्चे एंड बट हाँ मेजरली मैं डिस्कस करना चाह रहा था आज कि 11th अब आने वाली इनकी एंड ये जेई का सपना देखेंगे अब, जो बिल्कुल देखना भी चाहिए। बड़ा नहीं है सर, ये बहुत जरूरी है क्योंकि इस उम्र पे हम लोग बहुत बड़ा अचीव करने का जब टारगेट बनाते हैं तो मेहनत भी लग जाती है, अच्छी खासी है। हाँ, तो अच्छा है, टारगेट होना चाहिए लाइफ में कुछ बड़ा करने का, तभी तो होता है। तो सोचा आपसे ही बातें करेंगे क्योंकि आपने ये जर्नी तो सालों साल जी है। आपने मेरे को बोला कि सर 2 क्लास कैंसिल करो, मैं 2 क्लास कैंसिल करके आया हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच। ठीक है सर, तो सर चलते हैं कहीं पे लंच वगैरह करते हैं और बातें करते हैं। अच्छी जगह चलें, चाय वाय जहाँ मिले। चलो ठीक है, चाय पीते हैं फिर। हाँ। ऐसा जरूर हुआ होगा कि आपको टीचर को देख करके लगा हो भाई क्या रौला है भाई टीचर का। मेरे को टीचर को देख के ये नहीं लगा कि रौला है। हाँ। एक दो टीचर को देख के और मतलब एक तो ना, एक दो टीचर अच्छे होते हैं। हाँ। बाकी सारे टीचर्स अपना बस काम करने के लिए काम कर रहे होते हैं। हाँ। तो दोनों एक्सपेरिमेंट्स देख के मुझे ये लगा कि ये जो इनकी कमियां हैं मेरे को बताना है कि इनसे बेस्ट हो सकता है, पढ़ा सकता हूँ मैं। ओह नाइस। और मतलब अपने स्कूल टाइम में मेरा ऐसा था कि मेरे दोस्तों को चीजें नहीं पल्ले पड़ती थी, मेरे को पल्ले पड़ जाती थी। हाँ। तो मैं उनको समझा देता था, फिर उनको लगता था अबे यार। तो आपको मतलब वहां से किक आता था कि मैं एक्सप्लेन कर ले जाता हूँ, और किक इस बात का भी आता था कि सबसे बेस्ट तेरे को मैं समझा के दूंगा। ओह नाइस, ये अच्छा टारगेट ले रखा था। तो वहीं से मेरे को किक आया। वो आपका सर क्या था? मेरा टीचिंग का तो सर मेरा बहुत झिकझैक रहा है। मैं लाइफ में ना बहुत मतलब ऐसा फेज था कि जहां पर मैं कुछ डिसाइड ही नहीं कर पा रहा था। आईटी से निकलने के बाद ठीक है, क्या होता है ना, एक्सपेक्टेशन थोड़ी ज्यादा हो जाती है पेरेंट्स की, सोसाइटी की, वंस यू गेट इनटू अ गुड कॉलेज। तो मेरे को ऐसा लग रहा था मैं कुछ बड़ा करूंगा और औकात छोटी की भी नहीं थी। तो क्या होता, वो बबल बर्स्ट हुआ। फिर काफी टाइम लगा मेरे को सॉर्ट आउट करने में। सबसे पहले मैंने टीचिंग पर ही हाथ डाला क्योंकि मैं अपने टीचर्स को एडमायर करता था। मेरे को लगता था भाई यार क्या मतलब मजेदार। और फिजिक्स मेरे को स्टार्टिंग से ऐसा लगता था कि अगर पढ़ाऊंगा तो फिजिक्स ही पढ़ाऊंगा। आईआईटी में? हाँ हाँ हाँ, ठीक है। तो मैंने कॉलेज से थोड़ा बहुत पढ़ाना स्टार्ट किया। बच्चों का हमेशा से रेस्पॉन्स अच्छा था, लेकिन फिर मेरे को ना सच बात बोलूं, पैसा कम लगता था टीचिंग में। ठीक है। और फिर मैंने कहा कि यार छोड़ो यार ये सब, इससे ज्यादा की बढ़ता है अपन की। फिर मैंने कहा कि भाई साइंटिस्ट बनने का पहले से प्लान था, उसकी तैयारी करते हैं। फिर मैंने अपनी सारी टीचिंग वीचिंग छोड़ छाड़ करके फिर मैंने गवर्नमेंट एग्जाम्स दिए एंड ऑल, तो निकल भी गया। फिर अलग सर ने बुला लिया वापस पैसे दे करके। अलग सर से कैसे कनेक्ट हुए थे? अलग सर जब स्टार्टिंग में टीम फाइंड कर रहे थे, ठीक है, तो उस समय प्रतीक सर के नोन में थे रोहित गुप्ता सर। ठीक है। तो वो मेरे साथ कोचिंग में ही पढ़ाते थे, फिजिकल कोचिंग में। तो हम लोग पैरेलल पढ़ाते थे, वो ड्रॉपर में है तो मैं भी ड्रॉपर में, तो हम लोग पैरेलली एक ही उसमें पढ़ाते थे। ठीक है। टॉपिक्स डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाते कई बार, तो ऐसे हम लोग मैनेज करते थे। फिर प्रतीक सर ने रोहित सर को बोला कि यार कि वी वांट सम फैकल्टीज इन फिजिक्स।
तो उन्होंने मेरे को रीच आउट करा, तो मैंने उनको बोला कि यार कि सर गवर्नमेंट जॉब है यार, छोड़ना मुश्किल है। लेकिन मेरी गवर्नमेंट जॉब की एक खास बात थी, सिर्फ 3 घंटे के काम था एयरपोर्ट पे। तो मैं हाँ पे भी अच्छा था। ये तो अच्छा ही था। ठीक है। एक्चुअली में शिफ्ट तो हमारी 6 घंटे की होती थी। हाँ। हमारी रोस्टर में चलता था काम। तो हम लोग जितने भी थे सारे काम चोर एक साथ जुट होकर के हमने डिसाइड कर लिया कि भाई 3 घंटा मैं काम करूंगा, फिर मैं घर चला जाऊंगा, 3 घंटा तू काम करियो, फिर तू घर चला जाइयो, दोनों की अटेंडेंस लग गई। हाँ। तो मैं सुबह जाता था 7 बजे, 10 बजे तक अप्रोक्सीमेटली फ्री हो जाता था एयरपोर्ट से। ठीक है। फिर मैं आकर के मैं कोचिंग, क्योंकि 10 बजे से ही कोचिंग स्टार्ट होती है, तो मैंने हाफ टाइम पार्ट टाइम कोचिंग का ज्वाइन कर लिया। तो मैंने प्रतीक सर को बोला ठीक है सर मैं पार्ट टाइम कर सकता हूँ। ठीक है। फिर मतलब पार्ट टाइम पहले आप हाँ मतलब हाँ मैं इधर, लेकिन मैं साइमल्टेनियसली गवर्नमेंट जॉब में भी था। दोनों साइड से पैसा कमाए। हाँ और क्या, दोनों साइड से भगवान जब पैसे के लिए मौका देना छोड़ना नहीं छोड़ना चाहिए। नहीं। ठीक है। तो फिर मेरे को क्या हुआ कि एक दो बैचेस लिए, तो रिस्पॉन्स, क्योंकि मैं भी थोड़ा था ना टीचिंग से टच थोड़ा सा कम हो गया था, तो मेरे को भी लग रहा था यार कि पता नहीं ऑनलाइन का कैसा एक्सपोजर होगा, मैं करूंगा कैसे होगा। लेकिन मेरे को ये था कि अगर मैं करूंगा तो हंसी मजाक के साथ करूंगा, क्योंकि मैं बर्डन नहीं बनने दूंगा किसी बच्चे के लिए कि यार फिजिक्स ऐसी है वैसी है। तो मैंने डे 1 से जब भी पढ़ाया ना, तो मैंने बिल्कुल इंजॉय करते हुए पढ़ाया। तो धीरे धीरे कंफर्ट आया, बच्चों ने बहुत पसंद किया उस स्टाइल को। अभी भी बच्चे बहुत पसंद करते हैं हंसी मजाक को। अरे बहुत ज्यादा पसंद। हाँ तो और पर्सनैलिटी बिल्कुल उल्टी है, बाहर मैं बिल्कुल शांत हूँ, क्लास में बिल्कुल अलग जोन हो जाता है। तो फिर प्रतीक सर ने कहा कि सर क्यों नहीं आप कंटिन्यू क्यों नहीं कर लेते, पूरा छोड़ो उसको। तो मैंने अपने घर वालों को बैठाया, भाई पंचायती बैठी उस दिन, और फिर पेरेंट्स को कन्विंस करना गवर्नमेंट जॉब छोड़ने के लिए बहुत कठिन होता है। क्योंकि उनको लगता है गवर्नमेंट जॉब। अब हम लोग मिडिल क्लास से है ना, तो मिडिल क्लास में हमारे में कोई गवर्नमेंट जॉब में था नहीं। और दूसरी बात ये थी कि बिजनेस फैमिली से आते हैं ना, तो बिजनेस में अप्स एंड डाउन्स बहुत होते हैं। तो कभी कभार लॉसेज हो जाते हैं, कभी कभार सही रहता है। तो उनको हमेशा ना सिक्योरिटी चाहिए होती है बिजनेस फैमिलीज को। तो उनके लिए होता है कि यार अगर एक बच्चा कहीं ना कहीं गवर्नमेंट में सेट हो गया है तो उसको अब डिस्टर्ब मत करो। और वो गलत नहीं है अपने सोचने में। हाँ वो यार वो अपनी इनसिक्योरिटीज उन्होंने देखी है ना भाई, वो अपने बच्चे के ऊपर नहीं डालना चाहते। लेकिन फिर मैंने कन्विंस करा पेरेंट्स को, मैंने कहा कि नहीं यार कि आई नो द पोटेंशियल ऑफ ऑनलाइन, और मैं लिटरली बहुत बच्चों को पढ़ा सकता हूँ। और सबसे अच्छी बात मेरे को पीडब्ल्यू की यही लगी थी कि सही में ना मेरे को कभी ऐसा नहीं लग ऑफलाइन, मैंने रियलिटी बता रहा हूँ, वन ऑफ द मेन रीजन व्हेन आई लेफ्ट ऑफलाइन वाज कि फीस सही में बहुत ज्यादा होती थी। कई बार बच्चे ना परेशान होते थे जब EMIs आती थी और बोलते थे सर नहीं हो पा रहा है ना। तो पहले यार वो बच्चे जब शेयर कर, एक तो हम पढ़ाते ऐसे थे कि बच्चे के साथ कनेक्टेड रहे, बच्चा आकर के बताता था, तो फिर कितनों की आप मदद कर लोगे। सही बात है ना। तो हेल्पलेस फील होता था। फिर ऐसा लगता है छोड़ो यार कोई नहीं। फिर जब दोबारा मौका मिला ना, तब मेरे को लगा कि यार ये वाला फैक्टर ना बहुत सपोर्टिंग है, फीस वाला फैक्टर। और बहुत कॉन्फिडेंटली पढ़ा है कि मेरे को कि बच्चे को ना कहीं से फाइनेंशियल स्ट्रेस नहीं होगा, वो सिर्फ पढ़ाई का है जो भी है, और उसको मैं हंसी मजाक में पूरा निपटवा दूंगा। तो वैसा था सर, इस तरीके से टीचिंग में आना हुआ मेरा। थोड़ा झिकझैक था काफी। आप वैसे पैसों की बात तो क्लास में करते रहते हो। हाँ करनी भी चाहिए, बट आप लोगों को भी करनी चाहिए। बच्चों को ये सिखाना चाहिए कि भाई पैसा इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे ख्याल से दी मोस्ट इम्पोर्टेंट। यस एक बच्चे ने, मैं पैसे की बात करता रहता हूँ क्लास में, तो एक बच्चे ने कहा कि सर हमारे यहाँ पे पैसे की कमी है, लेकिन हम तो खुश हैं। आपके पास पैसा है लेकिन आप स्ट्रेस में रहते हो। हाँ। फिर मैंने उस बच्चे को बताया कि बेटा देखो, मैं मजाक में वैसे कहता हूँ, आप खुश हो अच्छी बात है, मैं भगवान से प्रे करूंगा आप हमेशा खुश रहो। लेकिन अभी कभी कंडीशंस आती है ना, मेडिकल कंडीशंस आ गई, कभी एकेडमिक फ्रंट पर आपको कहीं कॉलेज में एडमिशन लेना, अचानक पैसे की रिक्वायरमेंट है, तो वो वॉइड फील होता है जिनके पास नहीं होता है। अगर पैसा आपको पीस ऑफ माइंड देता है, Yes. लाइफ की अनसर्टेनिटीज को हैंडल करने के लिए, बॉन्ड्स तो अलग चीज है। बिल्कुल 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 सर। तो आप उसको लालच के फ्रंट पर मत देखिए। आपकी अगर वर्थ है, आप कुछ काम करते हैं, आप उसमें उतना वैल्यू ऐड कर रहे हैं, ठीक है, तो आप उसको एक ऐसा एप्रिसिएशन देखिए कि आपको जो पैसा मिल रहा है या फिर आप जो कमा पा रहे हैं, दैट इज योर वर्थ, राइट। तो उसको आप वैसे मत देखिए कि यार वो बढ़ता ही जाए, नहीं। हाँ आपको एक नेट देता है कि कभी सिचुएशन खराब हो तो आप चीजों को बहुत आसानी से मैनेज कर ले जाते हैं। और ये मेरे को बच्चों को भी कहीं ना धीरे धीरे मैंने सिखाना स्टार्ट किया है कि आप हमेशा पैसे को वैसे मत देखिए कि यार कोई कमा रहा है तो वो लालची ही होगा। हाँ गलत चीज है, नहीं बिल्कुल नहीं है। और मैं बच्चों को ये भी बोलता हूँ, जिस दिन तुम कमाओगे ना, यू विल ऑल्सो फील कि नहीं यार कि आपको आपकी वर्थ का पैसा मिलना चाहिए। तो वो तो जेन्युइन है सर। हाँ खूब पैसा कमाओ, पैसा पीटो सर, कमाओ नहीं। अच्छा आपका ये चलता है पैसा पीटो। अच्छा आपकी क्लासेस लेकिन बहुत एंगेजिंग होती है, मतलब आप
मुझे पता है कंटेंट तो हम नेक्स्ट लेवल देते ही हैं, यस। बट साथ ही साथ क्योंकि अब मैं तो सर बच्चे की नजर से बात कर रहा हूँ। स्टार्टिंग में जब 10th से 11th आएगा, सबसे पहली बात तो इसको समझ में आ जाएगा सिलेबस एक्चुअली बहुत ज्यादा है। यस। ठीक है, दूसरी चीज ज्यादा के साथ साथ टफनेस भी काफी हद तक इंक्रीज, काफी हद तक नहीं मतलब बहुत extreme आपको नहीं लगता अपने एजुकेशन सिस्टम को थोड़ा सा चेंज होना चाहिए? या तो 10वीं टफ कर दो थोड़ी, और हाँ। कि मतलब वो सडन Ready जंप ना मिले यार, मतलब थोड़ा सा स्लोप टाइप का रहे, ग्रेडियंट रहे यार। ब्रिज नहीं है। हाँ, मतलब ऐसे अचानक से बिल्कुल ना पंप आता है 11वीं क्लास में। हाँ ये बात तो सही है, चेंज करा जा सकता है। सर मैथ्स का पेपर ये लोग टफ बनाने लगे हैं, जेन्युइनली बता अच्छी रहा हूँ। बात है। तो उनसे उनको समझ में आ रहा है कि अब ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट एनसीईआरटी से क्वेश्चंस आ रहे हैं, पीवाईक्यूज लगा लो। जैसे बोर्ड्स में आपने भी कई बार बच्चों को ये बोला होगा कि भाई तू 12th बोर्ड देना है, 10th बोर्ड देना है, तो लास्ट 10 साल के पीवाईक्यूज कर ले। बिल्कुल कहते हैं, अभी भी अब कहते सर हैं। ऐसा नहीं, अच्छा, 10th में तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पैटर्न इस बार चेंज हुआ है या फिर ग्रेजुअली चेंज हो लास्ट रहा 2 साल से पैटर्न चेंज हो रहा है मैथ्स में, बाकी सब में तो अभी भी वही है। एंड मेरे ख्याल से 12th बोर्ड का पेपर भी अच्छा आ रहा है, फिजिक्स और मैथ्स का। फिजिक्स का तो हमेशा अच्छा आता है। हाँ। पिछले साल उन्होंने जे एडवांस के पुराने क्वेश्चन थे, जो मैं कहूंगा कि मीडियम टफनेस लेवल था, लेकिन डाले हैं उन्होंने बोर्ड्स में। तो वही मेरे ख्याल से धीरे धीरे चेंज कर रहे हैं ये लोग। तो हाँ वही कमिंग बैक टू द पॉइंट कि 10th के बाद एक तो इनको सिलेबस लगेगा, बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा, लगेगा। ऑनेस्ट ट्रुथ। दूसरी बात डिफिकल्ट भी लगेगा। तो अब बच्चा जेई का सपना तो देख लेगा, लेकिन वो स्टार्टिंग का 1 महीना ना, मुझे लगता है टीचर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है सब्जेक्ट में इंटरेस्ट डेवलप करवाने के लिए। तो देखो, 2 टाइप के टीचर्स हैं। एक जिनके पास सही में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन है, बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं मार्केट में, लेकिन मैंने जो फील किया है ना, जो आप कह रहे हो 10 to 11 समझाना बहुत कठिन है। मैंने बहुत सारे एक्सपीरियंस फैकल्टीज देखे हैं, विद ड्यू रिस्पेक्ट आई एम सेइंग सर, मैं किसी को नीचा नहीं दिखाने के लिए कह रहा हूँ, लेकिन मैंने बहुत सारे सीनियर फैकल्टीज देखे हैं जो एक्चुअली में 10वीं से 11वीं वाले बच्चे को हाथ पकड़ के नहीं समझा पाते हैं। सही बात है। वो एक्चुअली में क्या होता है ना, ये हम लोगों ने, अगर मैं भी अब अगर ऑफलाइन में पढ़ा रहा होता ना, कि वो एटीट्यूड मेरे अंदर भी आ गया होता। वो धीरे धीरे हम लोग उस जोन के बच्चों को पढ़ाना पसंद करते हैं यार, जो बहुत अच्छा सोच पा रहा है, क्योंकि वो हमें भी चैलेंज करेगा। सही बात है। तो धीरे धीरे क्या होता है ना, वो टच छूट जाता है। लेकिन ऑनलाइन में क्या होता है ना, हमारा बच्चा वापस हमें ग्राउंडेड रखता है। वो आपको बेस से ही पढ़ाना पड़ेगा। तो आपका चाहे 20 साल का एक्सपीरियंस हो, 22 साल का एक्सपीरियंस हो, अगर आप अपने बच्चे को हाथ पकड़ के नहीं लेकर के जा रहे हो, तो यू कैन नॉट वर्क इन ऑनलाइन। तो वो वाला एक्सपीरियंस ना मैटर ही नहीं करता है। टीचर का बहुत बड़ा रोल है कि आप 10वीं से 11वीं वाले बच्चे को बिल्कुल आराम से हाथ पकड़ो। और स्ट्रेस तो होएगा, आप जैसे कह रहे हो कि कंटेंट बहुत ज्यादा है एंड ऑल, स्ट्रेस होगा, उसको मिनिमाइज करो। बर्डन ऐसा ना बन जाए उसके ऊपर कि वो गिव अप करने की सिचुएशन पर आए। चिल करके पढ़ाओ सर, सही बता रहा हूँ, है सिलेबस, लेकिन चिल करके पढ़ाया जा सकता है, खुशी खुशी पढ़ाया जा सकता है सब। और हम लोग पढ़ाते भी हैं। हाँ, और क्या, पीडब्ल्यू में शायद हर ही टीचर अपनी क्लास को एक तो कंटेंट तो देता ही है, देना ही पड़ेगा। पूरे समय कोशिश करता है कि बच्चा एंगेज रहे यस। एंड बेसिक से पढ़ाए। हाँ, जैसे अभी मैं कल उनका सर का, अलग सर का वो सुन रहा था, वो गए थे ना उधर कपिल शर्मा के शो में। हाँ तो सर कह रहे थे कि इंटरटेनमेंट, लोग सोचते हैं कि यार कि ये तो इंटरटेनिंग बना दिया ना। अरे क्यों, बहुत सही बोला अलग सर ने, क्यों ना बनाए भाई। बच्चा 2 घंटा अगर हमारी क्लास देख रहा है, हम क्यों उसी चीज को बोर करके पढ़ाए उसको, खुशी खुशी क्यों नहीं पढ़ा सकते? सही बात है ना। तो वो डेफिनेटली होना चाहिए सर। हमारी क्लास में जितने भी टीचर्स आते हैं, अर्जुना हो, लक्ष्य हो, या फिर आप लोग उड़ान, नीव, होना चाहिए सर एंगेजमेंट। एक स्टडी बर्डन नहीं होना चाहिए बच्चे के लिए। मेरा तो सर देखो बहुत सिंपल सा फंडा है कि आप जेई की तैयारी करो और मेहनत करना सीख जाओ बस। क्योंकि सर कई बार डिग्रीज काम नहीं आती है। सही बात है, मेहनत काम आती है। मेहनत ही काम आती है आपकी। जब बुरा समय आपका भी रहा होगा ना सर, आपकी किसी ने डिग्री पूछ करके आपकी मदद या आपको अपॉर्चुनिटी नहीं दी होगी, मेहनत नहीं दी। मेहनत नहीं कि आपके अंदर काबिलियत है, आप कुछ अच्छा कर पा रहे हो, इसलिए आपको मौका मिला होगा। और आज हमको शायद ये लगता है कि जो भी हमें थोड़ा बहुत या मिल रहा है, वो इसलिए मिल रहा है कि उस समय मेहनत करी थी। यस, है ना, Yes. डॉट्स कनेक्ट हो जाते हैं। बिल्कुल। आप कर्मा पे बिलीव करते हो? हाँ सर। है ना, तो वही है, मैं भी बिलीव करता हूँ। मेरे को ऐसा लगता है कि आपके कर्म पॉजिटिव, जब भी आप कोई स्टेप लेते हो ना, तो वो चीज लाइफ में जुड़ती चली जाती है। हो सकता है आपको उस समय ना मिले उसका रिजल्ट, हाँ, और रियलाइज ना हो, लेकिन वो इनडायरेक्टली ना कहीं से आती है आपके पास। तो वैसा ही है सर। इधर ही क्या, लेफ्ट में, राइट में, कहीं पर भी रोक लो सर, सब आपका जमीन है। यहीं पे तो पीडब्ल्यू का ऑफिस भी है।